हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग इंटरनल वायरिंग पढ़ रहे हैं और इंटरनल वायरिंग पे जो थ्योरी पार्ट बनते थे लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब थ्योरी पार्ट से हम आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक शुरू हम लोग करने वाले हैं वो वायरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप सोचिए कि अब वायरिंग करना शुरू कर दिए हैं। अब जितना भी थ्योरी बनता था हमने आपको डिस्कस करके बता दिया कि ये पॉइंट होते हैं इसमें। अब इन्हीं पॉइंटों का यूज करके हमें आगे वायरिंग करनी है। तो चलिए अब वायरिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं हम लोगों ने थ्योरी के पार्ट पे देखा क्या क्या था। तो देखिए क्या देखा था। पहली बात तो हम लोगों ने कुछ सिंबल्स देखे थे। सिंबल्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम वायरिंग करने जाएंगे तो वायरिंग को जब हम कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे जो लाइट होगा, फैन होगा, बोर्ड होगा, मीटर होगा, यानी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम वहाँ पे यूज होंगे उनको प्रदर्शित करना पड़ेगा। अब एक्चुअल फिगर तो बना नहीं सकते, तो उस चीज के लिए हमने सिंबल डिजाइन किया है। एक्चुअली हमने नहीं किया है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल ने किया है, या फिर आपको बोल दो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी रूल है वो। उसने कुछ सिंबल बताए थे, हमने वो सिंबल आपको बता दिए। फिर दूसरा, उसके बाद हमने आपको क्या डिस्कस किया, उसके बाद वायरिंग का जो मेथड है, मेथड ऑफ वायरिंग, मेथड ऑफ वायरिंग एंड टाइप ऑफ वायरिंग, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यानी कितने मेथड की वायरिंग होती है मैंने आपको बताया, 2 मेथड की वायरिंग होती है। टाइप ऑफ वायरिंग में मैंने आपको 3-4 टाइप बताई, उनमें आप कोई भी टाइप यूज कर सकते हो। कुछ टेम्परेरी टाइप थी, कुछ परमानेंट थी। अगर आपको टेम्परेरी वायरिंग करनी तो आप क्लैट वायरिंग कर सकते हो, लेकिन आपको परमानेंट वायरिंग करनी है तो आप कंड्यूट वायरिंग करते हो। तो ये सब चीजें हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद इल्यूमिनेशन लेवल, इल्यूमिनेशन लेवल यानी कि प्रकाश का कितना इल्यूमिनेशन हमको यूज करना है। वो घर हो तो कितना होना चाहिए प्रकाश वहां पे, अगर कोई रेलवे स्टेशन हो, कोई पार्क हो तो वहां पे क्या होना चाहिए इल्यूमिनेशन है, कितनी तेज लाइट होनी चाहिए, कहीं वर्कशॉप हो, हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, इन सबों पे कितना लेवल होना चाहिए प्रकाश का, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। क्यों डिस्कस किया? क्योंकि अगर रेलवे हो, सड़क हो, वहां पे हमको हल्की लाइट चाहिए होती है। वहीं हॉस्पिटल वगैरह हो तो हमको अच्छी लाइट चाहिए, ड्राइंग रूम हो वहाँ अच्छी लाइट चाहिए, स्टडी रूम में अच्छी लाइट चाहिए। तो जहां हमें अच्छी लाइट की जरूरत है वहां तो हम ज्यादा लाइट लगाएंगे, लेकिन जहां हमको ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है वहां हम क्यों फालतू में लाइट लगा के पैसा खर्च करने जाएं, उसे बचना होगा हमें। तो इस चीज से हम कब बच सकते हैं? जब हम ये चीज जानते रहेंगे कि कहाँ पे कितनी लेवल की चाहिए लाइट। तो ये भी हमने आपको बता दिया था। अब हमारा पार्ट आगे बनता है कि हम लोग क्या अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, एक चीज और हमने आपको बताया था कि जो रूल्स हैं, हमने आपको कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि जब आप वायरिंग करना शुरू करोगे तो कुछ रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी वायरिंग गलत मानी जाएगी या फिर स्टैंडर्ड तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों को हमने डिस्कस किया था, 15-16 टॉपिक थे वो भी। उन सबों को डिस्कस करने के बाद अब चलते हैं हम अपने वायरिंग पे कि अब हम वायरिंग करेंगे कैसे, कैसे होती है वायरिंग। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। क्वेश्चन वायरिंग का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने ये 4x5 मीटर का 5x4 मीटर का एक रूम दे दिया। ठीक है, एक मैंने आपको 10x5 का वर्कशॉप दे दिया। ठीक है, मैंने कंडीशन रख दी कि इस रूम में मुझे 200 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या लक्स, इसको हम लक्स भी बोलते हैं, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर को लक्स भी बोलते हैं। आप लोग यूडब्ल्यूटी में काफी अच्छे से पढ़े होंगे। इतनी प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। मैंने इसमें बोल दिया
कि मेरा काफी माइक्रो लेवल का वर्कशॉप है, मुझे यहाँ पे 500 ल्यूमन या 500 लक्स की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ लाइट पॉइंट कितने यूज होंगे। आप यहाँ पे कितना लाइट पॉइंट यूज करोगे। अगर मैंने ये कंडीशन नहीं रखी होती तो आप बोलते कि चलो ये 4x5 का रूम है, यहाँ पे 2 बल्ब लगा देते हैं, इतने से तो काम हो जाएगा हमारा। ये वर्कशॉप है 10x5 का, इसमें 4 लाइटें लगा ले, 5 लाइटें लगा ले, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। मैंने आपको कंडीशन दे दिया, एग्जाम में भी ऐसा ही करता है। अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाना हो तो आपको ये कंडीशन दे देगा कि रूम में इतने ल्यूमन या इतने लक्स का प्रकाश चाहिए। अब इतने लक्स का प्रकाश चाहिए तो कितने बल्ब यहाँ पे यूज होंगे, तब कितने बल्ब यहाँ पे यूज होंगे। अब आपको बल्ब की संख्या निकाल के वायरिंग करनी है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आपकी वायरिंग गलत मानी जाएगी, आप कितना वो सही कर लो। ठीक है, तो अब इस चीज से हम बचने के लिए एक और टॉपिक देखते हैं कि हम बल्ब की संख्या कैसे निकालते हैं, यानी कि लाइट पॉइंट कैसे निकाल पाएंगे। निकालने हमें आना चाहिए ना, कि अगर ऐसी कंडीशन दे दे तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट करके छोड़ दीजिए। मैं आपको बल्ब की संख्या निकालना बता रहा हूँ, कैसे बल्ब की संख्या निकाले जाता है। 5x4 का और 10x5 का वर्कशॉप है ये। ठीक है, आप खुद निकाल ले जाओगे जब मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको। तो देखिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा 5 मिनट बता दूं कैसे निकाला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग पॉइंट ही नहीं निकाल पाते। अगर एग्जाम में फंसा दिया क्वेश्चन ऐसा, तो आपकी आती हुई वायरिंग फेल हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पॉइंट ही नहीं निकाल पाओगे। तो देखिए होता क्या है, इस चीज के लिए पहले 2 टर्म पढ़ा जाता है। एक होता है हमारा पहला उपयोगिता गुणांक। क्या होता है? उपयोगिता गुणांक। इसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये यूटिलाइजेशन फैक्टर है, इसको हम लोग ईटा से भी नोट करते हैं क्योंकि एक तरीके से ये बल्ब के लिए एफिशिएंसी का काम करता है। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखिए, उपयोगिता गुणांक का फार्मूला होता है कार्यतल पर प्राप्त कुल ज्योति। किस पे? कार्यतल पर प्राप्त कुल ज्योति, यानी कितना लाइट आपको कार्यतल पे मिल रहा है, बटे में प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति, यानी कि प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपने यूडब्ल्यूटी में भी फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हो सकता है आपने फार्मूला पढ़ा हो, इस चीज को जानते ना हो। ठीक है, तो चलिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और बैठेगा कि सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तरीके से इफिशियंसी ही है। जैसे आप इफिशियंसी निकालते हो आउटपुट बटा में इनपुट, यही तो फार्मूला होता है इफिशियंसी का, दक्षता का। अब देखिए क्या कहता है ये कह रहा है कि आपने एक लाइट लगा रखा है। क्या लगा रखा है? लाइट। ये लाइट जल रहा है, ठीक है, और ये आपका जॉब प्लेस है, यहां आपको प्रकाश चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां से 100 ल्यूमन प्रकाश चला, यानी कि ये उत्पन्न कितना कर रहा है? 100 ल्यूमन। लेकिन आपके कार्यस्थल पे जो प्रकाश पड़ा वो 80 ल्यूमन ही पड़ा, यानी कि प्रकाश कहीं ना कहीं खत्म हो गया कि नहीं हो गया। हो सकता है बीच में कहीं डाइवर्ट हो गया हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ डस्ट जम गया हो, इसलिए वहीं पे अवशोषित हो गया हो प्रकाश, यानी कि कहीं ना कहीं ये 20 ल्यूमन प्रकाश गायब हो गया। तो यही कहने का मतलब है कि कार्यतल पर प्राप्त कुल ज्योति 80 ल्यूमन बटे में प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति 100 ल्यूमन। अगर मैं इस हिसाब से इसका एग्जांपल दूं तो यहाँ से ईटा बराबर आपका हो जाएगा कार्यस्थल पर 80 ल्यूमन बटा में 100। अगर इफिशियंसी को 100% में देखा जाए तो ये आएगा 80%, अगर ईटा का मान निकाला जाए। ठीक है,
80% आएगा, लेकिन आप इसको परसेंट में कैलकुलेट नहीं करोगे कि आप परसेंट में कैलकुलेट कर लें, इसका आप मान ऐसे ही रखोगे, ये 0.8। अब आपको एक बात ध्यान में आ रही होगी कि अगर ये 1 हो जाता तो जितना प्रकाश यहाँ उत्पन्न हो रहा है उतना ही प्रकाश यहाँ पे जाता। चूंकि ये 1 नहीं है, जितना कम होगा उतना ही प्रकाश यहाँ कम होगा। तो आपने देखा कि ये आउटपुट है, सॉरी ये इनपुट जा रहा है, ये आउटपुट मिल रहा है, यानी कि हम किसी काम के लिए यहाँ से क्या किए, इनपुट दिए और ये हमें आउटपुट मिल रहा है। तो आउटपुट बटा इनपुट करते तो दक्षता ही तो मिलती है यहाँ पे, देखिए। तो ये भी क्या एक तरीके से है, बल्ब की दक्षता ही होती है, लेकिन इसको हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं, उपयोगिता गुणांक, यानी कि हम प्रकाश कितना उपयोग में ला रहे हैं। 100 पैदा तो हो रही है, लेकिन उपयोग कितना हो पा रहा है, 80। तो यही 80/100 क्या हो जाएगा, ईटा का मान, उपयोगिता गुणांक। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपको दे तो देगा कि 80 ल्यूमेन चाहिए, लेकिन जो प्रकाश स्रोत है उसका दे देगा आपको ईटा, मान लेते हैं कि 0.2 है या 0.3 है या फिर 0.4 है, चाहे जितना भी हो आप देख सकते हो, अभी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे मिलेगा, मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दूसरा आपको ध्यान में रखना है क्या, ह्रास गुणांक, डिप्रिसिएशन फैक्टर, ह्रास गुणांक। आपने मैकेनिकल में ह्रास गुणांक पढ़ा होगा, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। किससे, स्मॉल पी से। इसका फार्मूला होता है वास्तविक प्रदीपन, वास्तविक प्रदीपन, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रदीपन बटे में पूर्ण स्वच्छ दशा में प्रदीपन, पूर्ण स्वच्छ दशा में प्रदीपन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका भी मतलब आपको समझाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आपका एक कोई प्रकाश स्रोत ग्लो करेगा, जलेगा, तो जब ये आप नया नया लगाए होंगे, आपने डेली लाइफ में भी इसको देखा होगा कि जब आप किसी भी लाइट सोर्स को नया नया लगाते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ग्लो करता है, लेकिन डे बाय डे उसकी प्रकाश कम होती जाती है। कभी आपने नोटिस किया ऐसा क्यों होता है, जब दिन पे दिन ये कम होती जाती है तो इसमें कुछ न कुछ ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं ह्रास गुणांक। ह्रास गुणांक ये बताता है कि कितना प्रकाश अब कम हो चुका है। ये देखिए कैसे, ये कह रहा है कि वास्तविक प्रदीपन, यानी कि जो इस टाइम वास्तविक प्रदीपन दे रहा है आपका प्रकाश सोर्स, बटे पूर्ण स्वच्छ दशा में प्रदीपन, मतलब कि जब ये नया आके लगा होगा, यानी स्वच्छ रहा होगा, स्टार्टिंग में कितना प्रदीपन दे रहा होगा, इसका मान। तो प्रेजेंट टाइम में प्रदीपन बटे में जब स्टार्टिंग में नया नया लगा था उस टाइम में प्रदीपन का अगर रेशियो देखोगे आप, तो इसको क्या बोलते हैं, ह्रास गुणांक बोलते हैं। तो ये हो जाता है दो चीजें, ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दी क्योंकि अभी जब हम नंबर ऑफ पॉइंट कैलकुलेट करने जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया आपको हम क्या निकाल रहे हैं, लाइट पॉइंट, कि कितना हम लाइट यूज करेंगे। अगर हमको ल्यूमन दे दिया कि इस रूम में इतना ल्यूमन चाहिए, तो उस चीज में ये यूज होगा। अभी आप पेशेंस बना के सिर्फ इस लेक्चर को देखते जाइए, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैंने तो मिटा दिया, कोई नहीं, आप बैक करके देख भी सकते हो इसको फिर से। एक चीज और, ये डीजेपी इलेक्ट्रिकल नाम से हमारा चैनल है, ये आप अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकेंड ईयर के हो, चाहे फाइनल ईयर के हों, डिप्लोमा हो, चाहे ITI हो। अभी तो मैं ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ, ड्राइंग के बाद हम लोग और भी जो जिस चैप्टर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगों को कमेंट देखेंगे, हम उस हिसाब से शुरू कर देंगे उसको, यानी कि जिस जिस सब्जेक्ट की आपको जरूरत होगी हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे। फिलहाल हम किसको अभी कवर कर रहे हैं, ड्राइंग को कवर कर रहे हैं, जिसका वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो देखिए आप शेयर कर दीजिए। और एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो जब देख रहे हो, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या कोई आप सुझाव देना चाहते हो कि सर वीडियो को ये करिए, वो करिए, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, तो उस पर आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे कि सर आपका लेक्चर अच्छा लगा, आपने ये बताया ये अच्छा लगा। जो कुछ मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप उसको उस पर टाइप करके भेजिए कि सर मैंने ये कर लिया, या फिर कोई सुझाव है तो आप उसको भी दीजिए,
ताकि मुझे लग सके कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो ये आप काम जरूर करिएगा। अगर फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप देख सकते हो वीडियो के नीचे। डीजेपी इलेक्ट्रिकल आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके तो भी मिल जाएगा हमारा चैनल, आप उस चैनल से जुड़ जाइए। उस चैनल के लास्ट में आपको एक डिस्कस का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो हमारे चैट ग्रुप पे भी जा सकते हो। तो जो भी क्वेरी होगी आप वहां भी हमसे पुटअप कर सकते हो। आप वीडियो के नीचे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे कमेंट आपका देखता हूँ। तो ये काम आप जरूर करिए कि आप सबको शेयर कर दीजिए और बोलिए उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अभी आप देखिए इस लेक्चर में आपको कौन कौन सी नई नई बातें बताता हूँ, बस आप देखते जाइए। तो हम लोगों ने 2 चीज बता दिया। अब आप हेडिंग डाल लो, क्या? प्रकाश बिंदुओं की गणना करना। प्रकाश बिंदुओं की गणना करना। ये आपको लगेगा सर ये यूडब्ल्यूटी क्यों पढ़ा रहे हो? अब हमारा काम ये यूडब्ल्यूटी को देखना, क्योंकि जब हम ड्राइंग शुरू करेंगे तो ये बीच में चीज आएंगी। जब ये बीच में चीज आएंगी तो मुझे ड्राइंग रोक के पहले इनको बताना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम पहले ही चीज को क्लियर कर दें। आपको भी यूडब्ल्यूटी का भी पेपर देना है, उसमें भी काम आएगा, ड्राइंग में तो हमें काम आना ही आना है। अगर हम इसको नहीं बताते तो पता चलता ड्राइंग में आपके सर के ऊपर से सारी चीजें जा रही हैं, तो हमारे लिए और समस्या खड़ी हो जाती है। तो भले ही एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए भी फायदेमंद ही होगा। तो चलिए देखिए होता क्या है। अब मान लीजिए आपके सामने कोई एक रूम है जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई आपको दे रखी है। लंबाई गुणे चौड़ाई आपको दी रखी है। इसका हमने मान के चला कि एरिया जो है वो A मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना आप लोग मार्क करिए कि ये एरिया जो आपका है A मीटर स्क्वायर है। ठीक, आप लिखते भी चलेंगे। माना कोई लंबाई L लंबाई और इसको आप B चौड़ाई भी कर सकते हो, तो एरिया हो जाएगा L गुणे B। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे सिर्फ एरिया से आपको काम चल जाएगा। आपको एरिया पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लेते हैं हम लोगों को आवश्यक, क्या आवश्यकता है, कितने प्रकाश की, तो आपको देगा कि आवश्यक प्रदीपन, आवश्यक प्रदीपन कितना है, आवश्यक प्रदीपन कितना है ये। तो मान लेते हैं आवश्यक प्रदीपन तीव्रता E लक्स या ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, यही तो होता है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमें इस रूम में चाहिए प्रकाश, वो E लक्स ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लेते हैं ये 4x5 का रूम है, इसमें 200 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर हमको प्रकाश चाहिए। तो वो भी कह देगा कि E ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर चाहिए या E लक्स चाहिए। वो हमने 200 रखा था, या थ्योरी पढ़े तो E हमने रख लिया। अब देखिए क्या होगा, तब कार्यतल पर आवश्यक कुल ज्योति, आप इसको फाई यू भी लिख सकते हो, फाई सफिक्स में यू। कुल ज्योति देखिए कितना होगा, E इंटू ए होगा। कैसे होगा सर, आपने तो अभी बताया कि E चाहिए, A एरिया है, तो कुल ज्योति कितना होगा, E इंटू ए होगा। देखिए कैसे, अगर आपको एक मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया में से, हमने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, ये A है। अगर 1 मीटर पे हमको इतना चाहिए, तो अगर A मीटर होगा टोटल, तो हम एक उसी में गुणा नहीं कर देंगे। आप भी जानते हो बेसिक मैथमेटिक्स होता है कि अगर एक पेन का दाम 10 रुपया है तो 10 पेन का दाम 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। वैसे ही 1 मीटर स्क्वायर में हमको E चाहिए, तो A मीटर स्क्वायर में हम E इंटू ए कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमको कितना, ये टोटल E इंटू ए चाहिए, यानी कि 5U चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर में तो उसने दे रखा है, लेकिन हमको तो पूरे रूम में करना है प्रकाश, तो हम पूरे रूम में देखेंगे कितना हमको प्रकाश चाहिए ना।
तो उस पूरे रूम में कितना प्रकाश चाहिए, फाई यू। फाई यू का मान कितना होगा, E इंटू ए होगा। बेसिक मैथमेटिक्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने के लिए। देखिए अब क्या होगा, अगर मैं बोलूं प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत की संख्या n कैसे होगी पता हमें सर, तो हमें प्रकाश स्रोत n चाहिए, तो होगा क्या कि हमें टोटल फ्लक्स देखना होगा, यानी कि टोटल ज्योति देखनी होगी, कितनी है, फाई यू है, बटे में क्या होगा, अगर आपको पता है कि यहाँ E इंटू ए यानी कि फाई यू आपको यहाँ पे प्रकाश टोटल चाहिए, अगर एक बल्ब कुछ प्रकाश दे रहा हो तो टोटल बल्ब कितने लगेंगे, तो देखिए मान लेते हैं कि n बल्ब मिलकर फाई आई प्रकाश दे रहे थे, वो E इंटू ए के बराबर थे कि नहीं थे, नहीं क्लियर हुआ। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि एक बल्ब फाई आई दे रहा था प्रकाश, n बल्ब मिलकर टोटल प्रकाश दे रहे थे, जो कि इतना है, पूरे रूम में इतना चाहिए ना, ये पूरे रूम में टोटल प्रकाश n बल्ब मिलके दे रहे थे, एक बल्ब इतना प्रकाश दे रहा था, तो हमें n का मान चाहिए, तो n बराबर E इंटू आई, फाई आई कर देंगे कि नहीं कर देंगे, यानी कि एक बल्ब द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रकाश, अगर हम एक बल्ब से कितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है ये हम पता करके दे दे इसको, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर मिल जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स टोटली। तो देखिए होगा क्या कि टोटल फ्लक्स बटे में एक स्रोत द्वारा निर्गत ज्योति, क्या, एक स्रोत द्वारा निर्गत ज्योति, इसको हम मान लेते हैं फाई आई है। ध्यान से सुनिएगा इसको। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब आप कोई भी बल्ब लेने जाओगे तो बल्ब पे रेटिंग आप ये तो जरूर देखोगे कि 220 वोल्ट 10 वाट, लेकिन अब आप एक और रेटिंग देखोगे कि 20 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, अरे सॉरी ये लक्स में नहीं देगा, ये देगा 20 ल्यूमन पर वाट, यानी कि 1 वाट में कितना ल्यूमन होगा। तो टोटल इसके द्वारा उत्पन्न फाई आई अगर हमें देखना हो तो 10 गुणे 20 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, 1 वाट में 20 ल्यूमन है तो 10 वाट में 10 गुणे 20 हो जाएगा। तो एक बल्ब हमारा मान लेते हैं इतना प्रकाश देगा, तो इतना प्रकाश एक बल्ब दे रहा है, इससे हम भागा दे दे कुल में तो पूरे नंबर निकल आएंगे हमारा, यही काम हमें करना होता है। तो देखिए होगा क्या, फाई आई का मतलब E इंटू ए हो गया, बटे में एक प्रकाश स्रोत द्वारा निर्गत शक्ति का मतलब ये होता है कि अगर बल्ब की रेटिंग कैपिटल P वाट हो और उसके द्वारा उत्पन्न, एक बल्ब द्वारा उत्पन्न फ्लक्स मान लेते हैं फाई ईटा आई हो, ये ईटा अलग है, आपको मैंने इससे पहले दिखाया था यूटिलाइजेशन फैक्टर का, उपयोगिता गुणांक का, उस उपयोगिता गुणांक में ईटा अलग है, ये ईटा आई है। ये ईटा आई ये बता रहा है कि एक प्रकाश का इफिशियंसी कितना है, ये अगर वो दिया होगा तो ईटा आई आप ये मानोगे कि बल्ब में दिया होगा 20 ल्यूमन पर वाट है, अगर 20 ल्यूमन पर वाट है तो 1 वाट की इतनी पावर है, तो P वाट की कितनी होगी, P इंटू एन होगी, ईटा होगी कि नहीं होगी। क्लियर हुई बात, क्लियर ये हुई। अभी एक बार और देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि टोटल फ्लक्स बटे में एक प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का हम अगर डिवाइड कर दे टोटल में तो हमको यह निकल के चला आएगा। अब हमें एक बल्ब का टोटल प्रकाश कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि उसकी रेटिंग हमें दी गई होगी कि 1 वाट में कितना ल्यूमन है और उस बल्ब के कितने वाट है ये भी हमें पता होगा। तो चूंकि P वाट का बल्ब है और ईटा आई प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो 1 वाट में, तो 1 वाट में ईटा आई कर रहा है तो P वाट में कितना करेगा, ईटा इंटू P करेगा, तो वही हमने कर दिया P इंटू ईटा आई। ये टोटल हमारा क्या निकल के चला आएगा, यन निकल के चला आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए काफी अच्छे से। आई थिंक अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको यन कैसे निकालना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप फार्मूला याद रखिए। देखिए
एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं इसी में, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा कि कैसे बल्ब निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा यदि, उसी के नीचे से लिखेंगे, यदि उपयोगिता गुणांक एंड ह्रास गुणांक को लिया जाए, यानी कि बात ये हो रही है कि ठीक है आपने एक बल्ब लगाया जिसकी रेटिंग थी 20 वाट 20 ल्यूमन पर वाट, यानी बल्ब की रेटिंग क्या थी 20 ल्यूमन पर वाट थी। ये कितने की बल्ब था 10 वाट का बल्ब था, तो ये टोटल कितना देता ल्यूमन, फाई देता 10 गुणे 20 यानी कि 200 ल्यूमन। एक बल्ब 200 ल्यूमन देता। अब अगर एक ल्यूमन 200 बल्ब देता तो पूरा का पूरा प्रकाश अगर हम यूज कर पाते तो हम कहते हैं ना कि 200 ल्यूमन एक बल्ब दे रहा है। यदि इसका कुछ न कुछ हानि हो जाए, यानी कि इफिशियंसी मान लेते थोड़ी कम हो जाए, तो कार्यतल पे कुछ कम प्रकाश उत्पन्न होगा। अगर पी को लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि पी अगर लिया जा रहा है तो पहले जितना चमकना चाहिए था उतना नहीं चमक के कम चमकेगा। दोनों में देखिए अंतर है। ये हमारा अगर वर्क प्लेस है और ये लाइट सोर्स है, ठीक है। ये चमक रहा है, इस पे आ रही है लाइट, ठीक है। जितनी लाइट यहाँ से चल रही है उतनी लाइट यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही है, उसको हम ईटा से कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी पहुंच पा रही है कितनी नहीं पहुंच पा रही है। ये तो हो गया ईटा। पी क्या होगा, ह्रास गुणांक। ह्रास गुणांक ये होगा कि जितना चमकना चाहिए उतना चमक ही नहीं पा रहा है, उससे कुछ कम चमक रहा है, और वो जितना चमक रहा है हमको कार्यतल पे मिल रहा है, तो मान के चलते हैं पी। ये दोनों चीजें अगर आपको लेना हो क्वेश्चन में तो वो दिया होता है कि ईटा का मान 0.1 हो, 0.8 होगा, 0.9 होगा, और पी का मान आपको कुछ दे देगा कि इतना होगा, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए मेरा ये समझाने का मतलब ये है कि अब ये 200 ल्यूमन जो एक बल्ब दे रहा था ये पूरा का पूरा यूज नहीं होगा, इसमें से मान लेते हैं 180 ल्यूमन ही यूज होगा। वो कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कितना कम यूज हो रहा है। तो बस हमें करना क्या है कि वो जो फार्मूला हमने इससे पहले मेन डिराइव किया था, कौन सा, N बराबर E इंटू ए, यानी कि कुल फ्लक्स यानी कुल प्रकाश बटे में एक प्रकाश स्रोत था ना, कितना था P इंटू ईटा आई था, यानी कि एक प्रकाश स्रोत द्वारा ये क्या है वाट बल्ब का, ये P आप मत समझ लेना कि ह्रास गुणांक है। अभी हमने ये P नहीं, ये स्मॉल p है, कैपिटल P है, ये वाट है, बल्ब की रेटिंग है, कितने वाट का बल्ब है हमारा। होगा क्या कि अगर हमें ईटा और इसको भी लेना हो तो इनसे हम भाग दे देंगे, ईटा इंटू स्मॉल p। अब ये आपका बन जाएगा फार्मूला जब आपको क्या करना हो, अगर ईटा और p को कंसीडर करना हो। तो इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूं, सिर्फ इसी का क्वेश्चन कराऊं। चलिए आप क्वेश्चन नोट करिए क्या है। आप फट से पेन कापी उठाइए, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या है आप नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक कार्यशाला है, क्वेश्चन आप नोट करिए। एक कार्यशाला 30 मीटर लंबी तथा 30 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची है, यानी कि एक कोई एक वर्कशॉप है, एक कार्यशाला है जो 30 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची है। ये दिया गया है आपको वर्कशॉप के लिए, ठीक है। इतना बड़ा आपका वर्कशॉप है, ठीक है। इसमें 120 लक्स या इसको आप ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसमें 20 लक्स का प्रदीपन करना है, इसमें 20 लक्स का प्रदीपन करना है। यदि 40 वाट की ट्यूबलाइट उपयोग में लाई जाए, यानी कि P कितना है 40 वाट की ट्यूबलाइट है, 40 वाट की ट्यूबलाइट उपयोग में लाई जाए और
इसकी ज्योति दक्षता का मतलब है Ni कितना है 40 ल्यूमन पर वाट, यानी कि 1 वाट में ये 40 ल्यूमन प्रकाश दे रहा है, तो 40 वाट में कितना देगा 40 का आप 40 से गुणा कर दोगे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक वर्कशॉप है जिसकी वर्कशॉप 30 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची है, उसमें 120 लक्स का प्रदीपन करना है। यदि 40 वाट की ट्यूबलाइट उपयोग में लाई जाए जिसकी ज्योति दक्षता 40 ल्यूमन पर वाट है, तो ज्ञात करें। देखिए पहला आपको क्या निकालना है, पहला लिखिए कुल बिंदु की संख्या ज्ञात करें। पहला कुल बिंदु की संख्या, नहीं कितने पॉइंट आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा नोट करिए, दूसरा में आपको दिया गया है यदि उपयोगिता गुणांक 0.5 हो और ह्रास गुणांक स्मॉल p का मान कितना हो 1/1.4 हो, तो फिर n का मान क्या होगा। यानी कि ये अवस्था दी गई कि आपको ईटा इतना है, p स्मॉल इतना है, तब कितने पॉइंट यूज होंगे, क्या दोनों का मान सेम होगा या दोनों अलग अलग होगा, ये अब आप कैलकुलेशन करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन आप नोट करोगे कि यदि ईटा और स्मॉल p को नगण्य माने तो दोहरी ट्यूबलाइट के कितने बिंदु प्राप्त होंगे। यानी कि अगर हम डबल ट्यूबलाइट यूज करें तब n का मान कितना होगा, क्या यही होगा कि इससे अलग होगा या ये n अलग होगा या इससे बराबर होगा, ये कैलकुलेशन करना है। यानी कि सीधा सीधा आपको बता दें कि ये आपको दिया गया है वर्कशॉप, इस वर्कशॉप में ई का मान आपको दे दिया गया है कि हमको रिक्वायरमेंट कितनी है 1 मीटर स्क्वायर में हमको चाहिए 120 लक्स, रेटिंग कितनी है एक ट्यूबलाइट की 40 वाट है, वो 40 वाट की ट्यूबलाइट 1 वाट में अगर 40 ल्यूमन दे रहा है तो कितने ट्यूबलाइट लगेंगे यहाँ पे। लेकिन शर्त क्या क्या है, पहला तो कुछ नहीं डायरेक्ट आप n निकालो, लेकिन दूसरा में कह रहा है कि शर्त ये है कि आप ईटा और p को इतना मान के तब बताओ कितने बिंदु होंगे। अब अगर आप तीसरा देखो तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ट्यूबलाइट डबल यूज होगा, यानी कि एक जगह पे 2 ट्यूबलाइट यूज करेंगे तो कितने बिंदु बनेंगे, ये सब हमारे क्वेश्चन है। तो चलिए हम बारी बारी से क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए क्या होगा, आप पहला सीधा सीधा फार्मूले में पुट करो, n का मान क्या आएगा, E आपको पता है 120 है, राइट 120 है ना। हाँ एक बार मैं आपके लिए फार्मूला लिख दे रहा हूं ताकि आसानी होगी, E इंटू ए बटा में P इंटू ईटा आई, यही तो फार्मूला है कि एक प्रकाश स्रोत कितना दे, एक जो लाइट सोर्स है कितना लाइट दे रहा है, टोटल कितनी लाइट की जरूरत है, तो E इंटू ए लाइट की जरूरत है और ए कितना दे रहा है, तो इसका हम डिवाइड कर देंगे तो n निकल के चला आएगा। देखिए सारा का सारा मान आपको दिया गया है 120 गुणे ए कितना है। अब हमारे लिए एक चैलेंज बनता है, तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिया गया है, यानी कि आपका लंबाई 30 मीटर होगा, चौड़ाई 15 मीटर होगा, लेकिन ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो हमको ऊंचाई से तो कोई लेना देना नहीं है, हमको एरिया में लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे एरिया आपको दिख रहा होगा कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है 15/30 है, तो ये आपको एरिया पता चल गया। एक ट्यूबलाइट की रेटिंग कितनी है 40 वाट है, और वो ट्यूबलाइट 1 वाट में कितना प्रदीपन दे रहा है 40 ल्यूमन पर वाट दे रहा है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका मान समथिंग आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिए 33.75 आएगा। आप बोलोगे कि सर आप 33 ट्यूबलाइट यूज कर लो और एक का 1/3 काट के निकाल दो बाकी यूज कर लो, तो ऐसा नहीं होता कि आप ट्यूबलाइट का आधा काट के निकाल लो। अगर पॉइंट में कुछ जा रहा है तो आप इसको 34 पॉइंट मान के चलोगे। बात क्लियर हो गई? आई थिंक अब आपको ये फार्मूले का असली मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 34 ट्यूबलाइट यूज होंगे कि नहीं। क्लियर हुआ?
अगर इतना हमको ल्यूमन चाहिए 1 मीटर के एरिया में और टोटल एरिया इतनी हो और ट्यूबलाइट की रेटिंग 40 वाट हो और वो 1 वाट में 40 ल्यूमन दे रहा हो तो इतना पॉइंट हमको चाहिए। और जब भी आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा ये डाटा आपको जरूर देगा, इस डाटा के बिना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप बेफिक्र रहो, सिर्फ फार्मूले को जानते रहो और इसका एप्लीकेशन आप जानते रहो। पहला हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या करना है कि हमें ईटा और पाई को लेना है। ईटा का मान कितना है 0.5 आई थिंक 0.5 है और पी का मान कितना है 1/1.4। ठीक, तो अब देखिए एन कितना आएगा, फिर से वही फार्मूला E इंटू ए कुल फ्लक्स बटा में P इंटू ईटा आई एक बल्ब की रेटिंग, उसके बाद बटे में हो जाएगा ईटा इंटू स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी पे आप अंतर रखिएगा। अब देखिए इसका मान क्या होगा, वही 120 ही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं, एरिया तो वही रहेगा 30/15 बटे में पी कितना है 40 वाट है, 1 वाट में कितना ल्यूमन 40 ल्यूमन, लेकिन ये आपका डाटा बदल जाएगा गुणे 1/1.4, यही होगा ना। आप इसको करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तब इसको कैलकुलेट करिएगा, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। ये आपका समथिंग में आएगा 94.5, तो अब इसको 94 तो लगाओगे नहीं, आपका एन निकल के आएगा 95। अब देखिए क्या हो गया कांड। अभी तक तो हमारा 34 पॉइंट सही काम चल रहा था, लेकिन अब कितना हो गया 95 पॉइंट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है कि इफिशियंसी आधी है, 0.5 का मतलब 50% इफिशियंसी है ना। अगर ये 34 लाइटें जलेंगी तो सिर्फ 17 लाइट का ही काम करेंगी कि नहीं करेंगी। इसीलिए अगर ये 95 लाइट जल रही है तो इसकी आधी लाइट कितनी आएगी, लगभग 42-43 के आसपास। तो ये 42-43 लाइट का ही काम करेंगे। तो 42-43 और 34 आपको क्लोज दिखने लगे। एक और फैक्टर है, कौन सा, ये पी वाला, पी भी कम कर रहा है। यानी कि पी कितना कम कर रहा है, 34 से आप 42 निकाल दो, वही जो 8-7 पॉइंट आ रहे हैं उनको कम कर रहा है। तो ओवरऑल अगर ये सब ह्रास नहीं होते, ये लॉसेस अगर नहीं होते इस लाइट में, अगर लाइट के प्रकाश में ये सब लॉसेस नहीं होते तो हमका 34 से कम चल जाता, लेकिन 34 के बजाय हमको 95 चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना सारा लॉस हो जा रहा है प्रकाश का। तो इससे आपको सिर्फ एक ही ज्ञान मिलता है कि अगर 100% एफिशिएंसी ना हो लाइट की तो हम जितना लाइट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे उससे ज़्यादा यूज़ करना होगा। अब वो डिपेंड किस पे करता है कि ईटा और पी पे, ये दोनों मान कितने हैं। अगर 9 होता ये 0.9 तब तो लगभग ये आपका 50-55 के आसपास आता, लेकिन आधा है तो जस्ट दूना जा रहा है, इसलिए ये पॉइंट बढ़ गया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा ये कह रहा है कि ईटा और पी को तो आप क्या करो, भूल जाओ, वो नहीं लॉस हो रहे हैं, लेकिन ट्यूबलाइट हमने डबल कर दिया। तो आपको ये पता है कि जब ट्यूबलाइट हमने डबल कर दिया तो एक जगह पे, पहले हम इसको कहाँ लगाते, 34 जगह लगाते, इसमें 34 जगह लगाते ना, लेकिन अब इसको हम अगर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 17 जगह लगेगा कि नहीं लगेगा, मुझे बताओ। लगेगा ना। जब ये 17 जगह लगेगा तो मुझे आप बताओ कि अगर 34 ट्यूबलाइट को हम 34 ट्यूबलाइट को हम 34 जगह लगाएं तो उतना प्रकाश देगा, और 17 जगह उन्हीं को लगा दें तो कम देगा? ऐसा नहीं है। ये डबल करके 17 जगह लग गए हैं, लेकिन प्रकाश तो जितना इस कंडीशन में दे रहा है उतना तो इसी कंडीशन में देगा ना। वो अलग बात है कि बिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि 2 ट्यूबलाइट एक जगह लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि 2 पॉइंट है, अब वो एक ही पॉइंट हो जाते हैं। आज से आप ये ध्यान रखो, 2, 3, 4 जितनी भी लाइटें अगर एक जगह लग गई तो वो एक बिंदु का काम करेंगी। तो ट्यूबलाइटें डबल लग गई, टोटल ट्यूबलाइट कितनी आ रही है 34, अगर डबल लग गई तो कितना आएगा, 17 आएगा। यानी कि इसमें पॉइंट कितना हो जाएगा, 17। इसको हम अगर फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहे तो भी नहीं, तो ये तो जमाने ही कैलकुलेट हो गया कि टोटल 34 ट्यूबलाइट है, अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो अगर एक जगह 2 को लगा दे तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा, 3 को लगाते तो 1/3 हो जाता, 4 को लगाते तो 1/4 हो जाता पॉइंट। देखिए होगा कैसे, आप एन निकालने के लिए वही करोगे, 120 गुणे
30 गुणे 15 बटा में, अब एक जगह आने पे 40 वाट नहीं रह जाएगा, ये 40 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2 ट्यूबलाइट एक जगह आ गए और एक ट्यूबलाइट की रेटिंग तो वही है 40 ल्यूमन, तो 2 गुणे 40 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आपका कितना आएगा, 17 पॉइंट के आसपास आएगा। तो ये हो गया हमारा n का मान। तो आप देखिए तीनों में n का मान अलग अलग आया है। एक हो गया ये आपका, बिंदु की संख्या अलग अलग आई है, लेकिन इसमें जितना ट्यूबलाइट है इसमें जितना ट्यूबलाइट है सेम है, क्योंकि एक जगह डबल लगने पे आधा तो होना ही होना है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप क्वेश्चन पे देखिएगा एक्सरसाइज वगैरह, इससे हार्ड कुछ नहीं पूछेगा। यही 3 पॉइंट उठा के इधर उधर से घुमाएगा कि इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं ले जा पाएगा। तो चलिए, अब आप बिल्कुल तैयार हो चुके हो वायरिंग करने के लिए। अब हम सीधा क्या करेंगे, कल एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, बेसिक क्वेश्चन वायरिंग से रिलेटेड। आपको कुछ रूम दे देंगे, दिखाएंगे कि रूम ये है, उस रूम में कितनी कंडीशनें दी गई हैं, हमको कितनी वायरिंग करनी है, क्या क्या लगाना है, ये सब डिटेल हमको क्वेश्चन में दिया होता है। उन सबको डिटेल को उठाएंगे और कल से हम क्या करेंगे, वायरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि आप वायरिंग से रिलेटेड जितना भी बेसिक चीज है आप इसके लिए तैयार हो चुके हो। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। जो लोग वीडियो को नया देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो बीच से ना देखें। अगर बीच से देखेंगे तो ये कड़ी टूट जाती है, और जब कड़ी टूटती है तो चीजें समझ में नहीं आती। तो आप बड़े इत्मीनान से दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर देखिए, बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं, 30 से 40 मिनट का लेक्चर है। आप पीछे से देख के कवर करिए, वीडियो आपको हमेशा अवेलेबल मिलेगा, डिलीट नहीं होने वाला है वीडियो। तो आप आराम से एक तरफ से हमारा लेक्चर देखते हुए आइए, और आप टेंशन मत लीजिए कि आपका पेपर 1.5 महीने है, कवर होगा कि नहीं होगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1.5 महीने में आपकी ड्राइंग अच्छे से कंप्लीट करानी है। 1.5 से ही कम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी होती है। तो आप इसके लिए तैयार रह जाइए कि हमारे साथ आप चल सके, क्योंकि अब बेसिक चीजें जितनी होनी थी हमने क्लियर कर दी। अब हम अपनी गाड़ी को थोड़ा और स्पीड देंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, और क्वेश्चन पे कितने स्टेप बनते हैं, कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, इसके बारे में आपको एक डिटेल एनालिसिस करा के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं आप लोगों के लिए। अब कल से मिलेंगे वायरिंग के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए।